साथ मैं हूं मरियम मुनीर। आज घोड़ेवाला के इलाका में एक दिलखराश वाकया पेश आया। एक माँ की इज्जत की तजलील की गई, उनकी इज्जत को रोन दिया गया। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अजीज भट्ट मौजूद हैं और पीटीआई के सीनियर रहनुमा मियां शबीर अहमद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी अजीज भट्ट, बताइएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे आज बड़े ही अहम मसले पर बोलने के लिए अपने स्टूडियो में मदऊ किया। मैं आपको बता दूं कि सारा दिन जो है हम इस वाक़या को देखते रहे। इस वाक़या में दिलखराश पहलू ये है कि जिन लोगों ने ख़ातून के साथ ये बर्बरियत का अमल दोहराया वो ख़ातून के सके भतीजे हैं, जिन्होंने अपनी माँ जैसी फुफ्फो को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उस पर जो है वो उसके जो है वो कपड़े फाड़ देने के बाद जो है उसको बरहना भी किया गया। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो खातून के साथ वाकया पेश आने की वजह है, पीछे हकायक कुछ बड़े ही क्या कहते हैं देहातियाना है कि खातून को जो है खातून को तशद्दुद करने वाले जो फैमिली है वो उनको दरीना तौर पर इस बात का रंज है कि खातून के बेटे का उनकी बहन के साथ कोई मुबीना ताल्लुक था। और ताल्लुक भी ये बताया जा रहा है कि आज से कुछ 10-15 साल पहले की ये बात है, जिसमें खातून ने अपने उस बेटे को जो है वो बैरून मुल्क भेज रखा है और वो वहां पर अपनी मेहनत मजदूरी करता है, रोजी रोटी के लिए वो वहां पर गया हुआ है। और इस वाकया के दौरान वो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है मैडम। असल बात तो यह है कि वो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है और उन्होंने इस बात को जो है वो वजह अनाज बनाकर ये सारा खेल खेला गया है। तो इस तरह के वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि मुआशरा हमारा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस जो है वो फौरी तौर पर एक्शन तो लेती है, मगर जब वाकया हो जाता है उसके बाद जो है वो एक्शन लेने की बातें की जाती हैं। सुबह से हम इस वाकया को देख रहे हैं, इस वाकया की रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोग, तमाम ही चैनल जो है वो इस पे फोकस किए हुए हैं, मगर मुल्ज़मान को अभी तक जो है वो पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। पुलिस जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अजीज भट्ट। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा, इनसे बात करते हैं। ये वाकई क़यामत सोज वाकया है, क़यामत खुद बताएगी कि मेरे आने की वजह क्या थी। इनसे जानते हैं कि एक माँ की जो तस्लील की गई, वही माँ जो अपने बेटों को जन्म देने वाली, वही बहन जो अपने भाई की इज्जत के लिए चार दीवारी के अंदर महफूज रहती है, उसी बहन की इज्जत को रोंदा गया। तो हम लोग बात करते हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा मियां शबीर अहमद से। जी सर, आप बताइएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया मैडम देखिए ना, ये हमारा माशरा, हमारा सलाम भी ऐसी इजाजत नहीं देता कि अगर किसी माँ बहन बेटी की इज्जत को तजलील की जाए। और जो आज खुड़े हमारे वाक़ा हुआ उसमें हम सब शर्मिंदा हैं। हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ना, गैर मुस्लिमों के जो मुल्क है, यूरोप जिसे कहते हैं हम, उधर भी ऐसा वाक़ा नहीं होता जो गैर मुस्लिम है। और अगर हम मुसलमान होकर जो ऐसा कर रहे हैं ना, आज तक हमको औरत की कदर का ही नहीं पता। और आज तक मुदाने करबला से लेके आज तक हमेशा औरत ने ही कुर्बानी दी है सबसे ज्यादा। और माँ भी औरत है, बेटी भी औरत है और बीवी भी औरत है। और देखे ना, जो सके भतीजे आज जो कर रहे हैं अपनी फुफ्फो के साथ, और ये माँ से ज्यादा अजीज है उनकी फुफ्फो, और ये नहीं होना चाहिए वाकया। अगर हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अगर आज ये वाकया आदम स्वाति या शहबाज गिल के साथ ऐसे ना होते, आदम स्वाति की वीडियो उसकी बेटी को भेज दी गई, अगर ऐसे वाकया की रोकथाम होती तो ये छोटे लोग कभी जुर्त ही ना करते ऐसा काम करने के लिए। ये देखते हैं कि उनसे उनके साथ कुछ नहीं हो सका तो हमारे साथ क्या वो कर लेगा। इसके लिए हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये ऐसे वाकया नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इस्लाम ही इसे इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो इजाजत इस हद तक नहीं देता कि औरत नंगे सर बाहर ना निकले, और ये लोग कपड़े उतार के उसकी तदलील कर रहे हैं, मगर इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसे हमारे माशरे में नहीं होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। बात करते हैं अजीज भट्ट, बताइएगा कि पुलिस ने कहां तक अपना जो रोल है वो अदा कर दिया हुआ है। मतलब उन्होंने जो थे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं मुलजिम, या अभी तक मुलजिम इतने बास असर है कि वो गिरफ्तार नहीं कर पाए? सुबह से जब ये वाकया पेश आया तो पुलिस ने अपने तौर पर जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरटीओ फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की और जो हैं सीपीओ फैसलाबाद, उन्होंने खसूसी तौर पर इस पर नोटिस लेते हुए टीमें तश्कील दी, जो कि एसएसबी ऑपरेशन और टाउन एसपी जो हैं इर्तज़ा कमील
खसूसी तौर पर उनको टास्क दिया गया कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जब ये टीमें तश्कील दे दी गई तो उसके बाद पुलिस सुबह से ही मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो जगह जगह छापे मार रही है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है पुलिस ने काफ़ी जगह पर रेड किए हैं और रेड करने के बाद पुलिस को कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अभी अभी मुझे कुछ देर कबल ही जो है वो मैसेज मसूल हुआ है कि मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। क्योंकि जब ये चैनल मुख्तलिफ चैनल की जानब से रिपोर्टिंग हुई तो IG पंजाब और वज़ीर पंजाब की जानब से भी जो है नोटिस लिया गया कि इस तरह के वाक़यात बड़ा ही जो दिलखराश वाक़या है, जहाँ जिस पर पाकिस्तान का हर शहरी जो दर्द दिल रखने वाला है, जो माओ बहनों की इज्जत करने वाला है, वो इस वाक़या को देखकर जो है वो दिल बर्दाश्ता है। और समाजी सियासी तंजीमें भी हैं जो इस वाक़या की बरजोर मजम्मत कर रही हैं। तो पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उनकी जानब से जो है वो फौरी तौर पर टीमें बनाई गई, जगह जगह रेड किए गए और टेक्निकल ज़राए को बुरुए कार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। साजिद और फहद नामी मुलजम जो है जो मुकदमा में नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। अभी अभी मुझे कुछ देर कबल ही जो है वो इत्तला मिली है, अभी आपके प्रोग्राम में बैठे हुए उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मगर गिरफ्तारी होने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि इन मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इनको टेस्ट केस है, बड़े ही आए रोज जो है इस तरह के वाक़यात होते हैं और हम कहते हैं कि टेस्ट केस बनाया जाए। हर केस को टेस्ट केस बनाने की बजाय एक ही टेस्ट केस होना चाहिए और उस पर मुलजमान को वो सजा मिले कि उसके बाद दूसरे मुलजमान जो है वो इस तरह के वाक़या करने से 100 बार सोचे कि मुझे इस तरह की हरकत करने के बाद मुझे कोई छूट नहीं मिलनी, मुझे कोई रिहाई नहीं मिलनी, मुझे जो है वो अपना सजा भुगतनी है, मुझे इस पर जो है वो सख्त सख्त एक्शन लिया जाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लोग स्टार्ट से ही एक हवा की बेटी के लिए हलफ उठा लेते, एक स्टेप उठा लेते, तो डेफिनेटली किसी भी हवा की बेटी पे आंच नहीं आनी थी। इसी हवाले से मैं ये बात कहूंगी कि आजकल तो खून के रिश्ते ही सफेद हो गए, इतना सफाक हो गया काम कि अपनी माँ की इज्जत, अपनी ही आंचल, अपने ही घर की रौनक को हम लोग पांव के तले रौंद देते हैं। और ये बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया कि सगे भतीजे ने, जबकि उनकी माँ दुहाई दे रही है कि मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, और जब बहनों के साथ हम खुद घरों में घुसकर ये काम करेंगे तो डेफिनेटली क़यामत का मंजर हम खुद पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से हम अजीज भट्ट ने हमें जैसे बताया कि 2 मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी के साथ पुलिस जो है वो मजीद कार्रवाई कर रही है। और जैसे उन्होंने कहा है कि हम लोग अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे तो हम लोग साथ साथ आपको बखबर करते रहेंगे। इसी के साथ हम सबको इजाजत दें। मैं हूं मरियम मुनीर, अल्लाह निगहबान।